जय पूर्वांचल। जय पूर्वांचल। बड़ा अच्छा दिन बाटे आज की हमनी के दिल्ली में अपने बिहार में जो बिहार के जनादेश रहे ओकरे अनुसार पुनः सरकार बनल बिया और सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री, दोनों हमनी के बीजेपी के बहुत यशस्वी नेता, यहाँ के सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी। सम्राट चौधरी जी प्रदेश के अध्यक्ष भी बानी बिहार के, और विजय सिन्हा जी पहले विधानसभा के स्पीकर भी रहे। और आज उनका स्वागत करे खातिर हमनी के प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, इन लोग खातिर भी जोरदार ताली बजे के चाहिए कि कार्यक्रम आयोजन करे के भाव आयल। और ये अवसर पे हमनी के पूरा दुनिया की जे सत्य सनातनी बाटे ओकर एगो अद्भुत नेता गिरिराज सिंह जी मंच पे बैठल बने, और विजेंद्र गुप्ता जी, पवन शर्मा जी, कमलजीत सहरावत जी और संजय मयूख जी सहित सब जी बैठल बाटे। बड़ा बड़ा लोग बाटे, समय कम बाटे, ऐसे हृदय में जितना भाव बाटे वो तो हमनी के शब्द में नहीं आ सकेला। तो हे दिल्ली के पूर्वांचल वासी, हे हमनी के पूर्वांचल के कार्यकर्तागण जे घर में बैठल बाटे दिल्ली के, वो सब जिकरे बारे में दिल्ली में सब जानता कि लगभग 44% लोग जो मात्र पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये धरती से, वो सब लोगन के ताली बजे के चाहिए, जोरदार ताली से हमनी के दोनों नेता के जो भाव में वीरेंद्र सचदेवा जी और नीरज तिवारी जी स्वागत केले बाड़े। हम यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। याद रखिएगा हम कौन हैं। हम वही हैं जो 1942 में भी रघुवीर बटोही जी हमारे बारे में लिखते थे, जब हमारे देश के लोग सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लड़ने के लिए निकल पड़ते थे। कोई दूर देश में कहीं लड़ता हुआ अंतिम सांस ले रहा होता था तो वो कहता था कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोर प्राण बसे हिंद देश रे बटोहिया। गंगा रे जमुनवा के झगमग पनिया से, सोनभद्र मीठ स्वर गावे रे बटोहिया। अरे मिथिला से मगही अंगिका वजिका संथाली संगे, भोजपुरी गीतिया सुनावे रे बटोहिया। सीता के विमल जस, राम जस, कृष्ण जस, अरे अमर के जड़ता जगावे रे बटोहिया। वो भाव में हमनी के दिल्ली में बड़ा ठीक से बानी जा। हमनी के अपना प्रदेश अध्यक्ष पे बड़ा गर्व बा, वीरेंद्र बाबू पे। और नीरज तो आज जैसन सोचला एकरा खातिर तो के बहुत भोर भोर धन्यवाद। हमनी के सुनल जाई कि आज हमनी के नेता लोग का कही। भाई देखो तो सब कहता कि हाँ जय हो बिहार के लाला, जय हो यूपी के बाला। आज भैया लोगन के स्वागत में हमरे तरफ से भी खूब हृदय से ताली बजाई जा, ताकि सबके लगे और सब प्रदेश जितना पदाधिकारी लोग बाटे सबके बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और इसे कहते हैं गागर में सागर भरना, और उन्होंने ऐसा ही किया। आइए क्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े सम्मान के साथ मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहा हूं, परम आदरणीय श्री गिरिराज सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हमारे मंच पर विराजमान हैं। लेकिन ये पंक्तियां गिरिराज बाबू के लिए भी ये पंक्तियां याद रखिएगा। क्या वो मिलकर चले राष्ट्र निर्माण को, इनकी ओर से मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, फिर बुलाता हूं। क्या वो मिलकर चले राष्ट्र निर्माण को,
मातृभूमि की सेवा व सम्मान को, मातृभूमि की सेवा और सम्मान को ले शपथ कोई वंचित न रह पाएगा। 100% करेंगे हम मतदान को। एक प्रण लीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज मैं सर्वप्रथम मैं भी धन्यवाद देता हूं दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र जी को और नीरज जी को, और जिन्होंने पूर्वांचल के सम्मान में, जब हम पूर्वांचल की चर्चा करते हैं तो बिहार के बगैर पूर्वांचल पूर्ण नहीं होता। आज बिहार के नवनिर्वाचित 2 उप मुख्यमंत्री हमारे पास राम लक्ष्मण की जोड़ी आए हैं, और हमारे मनोज भैया ने जो गागर में सागर भर के गए, बिहार की सारी बटोहिया के साथ कह गए, और जितने लोगों का नाम लिया पवन जी से लेकर सबका, मैंने भी उसको ले लिया नाम सम्मानित मंच। जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, हम बिहार से हैं। आज का दिन, ये दुल्हा यही है आज के कार्यक्रम में। हमारे बिहार में जब शादी होती थी किसी का, तो दुल्हा के साथ एक सहवाला चलते थे। तो आज हम सहवाला में आए हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। तो आज इन दोनों ने राम लक्ष्मण मिलकर के, मनोज भैया ने ठीक ही कहा, जनादेश बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चाहे 2019 का हो चाहे 2020 का, बिहार की जनता ने दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने उस लोकतंत्र के निर्णय को हरने का काम किया था, लालू रूपी, मैं रावण तो नहीं कहूंगा, लेकिन लालू रूपी। लेकिन ये राम लक्ष्मण की जोड़ी ने केंद्रीय नेतृत्व के, क्योंकि पूरा देश जब नरेंद्र मोदी कह रहा था, जय श्री राम कह रहा था, जय श्री राम, जय श्री राम, तो भूले भटके को भी अगर दिन भर का भूला भटका शाम में आ जाए तो उसे अपना लेने की जरूरत हुआ, वो बिहार के लिए। हमने कोई सत्ता के लिए नहीं, गलतफहमी में ना रहे। मीडिया के मित्रों से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई सत्ता के लिए नहीं समझौता किया है। अगर हमने नीतीश कुमार को एनडीए में लिया है तो बिहार के लिए लिया है, बिहार के लिए लिया है। 2000 के पहले, 90 के पहले, 90 के बाद और 2005 के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, कुर्बानी दी, और हमने नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाते रहे, केवल इसलिए कि बिहार का जंगल राज समाप्त करें। इस 1.5 साल में बिहार फिर से जंगल राज 2 की ओर जा रहा था। जो हालात बन गए थे, नीतीश कुमार लालू जी के चक्रव्यूह में फंस गए थे। एक हमारे गांव की कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दुब्बे बन के लौटे। लेकिन इन दोनों ने मिलकर के बिहार के खुशहाली के लिए, जंगल राज से निकालने के लिए, लालू जी का सपना था कि हम अपने पुत्र को, मैं नहीं कहूंगा कि कौन दुर्योधन है कौन धृतराष्ट्र है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने गद्दी पर बिठाने की कोशिश की,
लेकिन दिल्ली की नेतृत्व कृष्ण रूपी ने सारे चक्रव्यूह से करके बिहार को बचा दिया। मैं आज धन्यवाद देता हूं दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी को और ये कहता हूं कि पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब गठबंधन बना था बिहार में फोटो सेशन, नीतीश कुमार उसके कोऑर्डिनेटर थे। उस समय भी हमारा नेतृत्व कहा था ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। और आज ये ठगबंधन टूट गया है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरे कोई वहां गिरे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बिल्कुल जल्दी जल्दी ही बुला रहे हैं। अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं जिनका यह संदेश है कि लक्ष्य मिलेगा कदम बढ़ाओ, दृढ़ निश्चय विराम करो, हटकर शत्रु ललकारे तो दया नहीं संग्राम करो, और सिर्फ बुराई औरों की करने से कोई लाभ नहीं। अच्छे दिन की चाहत है तो खुद भी अच्छे काम करो। तो दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी आए, अपना उद्बोधन दे। आप जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की जय। अध्यक्ष जी को जय श्री राम। जय श्री राम। बोले भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश कार्यालय में आज हमारे आग्रह पर पधारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ केंद्रीय नेता जिन्हें हम सब प्यार से दादा कहते हैं आदरणीय गिरिराज सिंह जी, हमारे सांसद श्री मनोज तिवारी जी, हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, उपस्थित सभी सम्मानित मंच आदरणीय पवन जी, विजेंद्र जी, कमलजीत जी, भाई संजय मयूख जी। बाद में बोलने का एक घाटा ये भी होता है, और जहां मनोज भैया तो महफिल वैसे ही लूट ले जाते हैं। मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था, इस प्रांगण में हमने कई कार्यक्रम देखे, लेकिन आज जो दादा मुझे याद आ रहा है 91 में जब माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो हम सब सुनते थे, उनको अखबारों में पढ़ते थे। लेकिन 92 में हमारे सनातन को कचोटने वाले ढांचे को जब ध्वस्त किया गया और उसके बाद दिल्ली में एक सम्मान का कार्यक्रम माननीय कल्याण सिंह जी का रखा गया, तो इसी कार्यालय में इसी मंच पर था और मैं वहीं सामने बैठा हुआ देख रहा था। तब भी अयोध्या था। आज जब भगवान श्री राम अपने घर आ गए हैं और आज हमारे बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री यहाँ हैं, आज भी अयोध्या है। 92 के बाद 93 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आज मेरा विश्वास दृढ़ हो गया जब दोनों भाइयों ने मुझे कमरे में आके कहा कि आप तैयारी कीजिए, दिल्ली में हम दोनों भाई समय देंगे, दिल्ली का तख्ता हम पलटने आए। अब तक मनोज भैया अकेले लगे रहते थे, अब 3 त्रिदेव साथ चले। हम सब आप दोनों को सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आपको कि लगातार हम दिल्ली के इस भ्रष्टाचारी व्यक्ति को उखाड़ने के लिए हम सब कार्यकर्ता कृतज्ञ संकल्पित हैं और लगातार हमारे जो प्रहार हैं वो भी जारी हैं। लगातार उसके झूठ का हम पर्दाफाश कर रहे हैं और मुझे तो हैरानी तब हुई जब कल उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे कह रहे हैं कि आप हमें पार्टी में ले लो, हम तुम्हारे सारे माफ कर देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल से, पहले ये बताओ तुमने कर्म कौन से किए जो माफ करवाना चाहते हो? अपने मुंह से स्वीकारो कि तुमने कहां कहां चोरी की है
और जब उसने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, तो मैंने कहा कल कि शराब के दलालों को हम पार्टी में लेते भी नहीं। तो इस भ्रष्टाचारी का अंत आप लोगों के बीच में से होकर निकलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं अपने कार्यकर्ताओं को कि अपना संकल्प पक्का रखिए, हम ये काम कर सकते हैं, हमें अपने पे विश्वास होना चाहिए। निस्संदेह केंद्र में जब 24 में माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे होंगे, तो दिल्ली के हम सब कार्यकर्ता दिल्ली में अपना एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने, उसकी तैयारी में जुटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब बारी आ गई है जो दो दूल्हे हैं दादा आज इस मंच पे। आप एक कह रहे थे ना, दो हैं, दो दूल्हे हैं। आप तो एक के साहवाला है, एक के हम सब हैं। जिसके आप बने थे उसके लिए और किसी को साथ नहीं रखना है। अब बारी आ गई है उनकी, तो आइए बड़े जोश के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। और इन पंक्तियों के साथ कि कहते हैं होता है वही जो ईश्वर की मंजूरी है, कहते हैं होता है वही जो ईश्वर की मंजूरी है। दृढ़ निश्चय कर किया परिश्रम फिर कैसी मजबूरी है। जाग उठो हिंदवासियों, भारत माता भी रख रही, यदि परिवर्तन लाना है तो सबका साथ जरूरी है, सबका साथ जरूरी है, सबका साथ जरूरी है। बड़े सम्मान के साथ श्रीमान विजय सिन्हा जी को आमंत्रित करता हूं, उप मुख्यमंत्री बिहार। तालियां जोरदार बजे, कोई हाथ खामोश न हो। जय श्री राम। आज दिल्ली प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे बीच, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई सम्राट चौधरी जी, परम श्रद्धेय अभिभावक बड़े भाई और हिंदू हृदय सम्राट सनातन के शब्दों को, आपकी भावनाओं को पिरोने वाले, लाने वाले बड़े भाई केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, और जिनके कवि हृदय की कविताओं और गीतों से लोगों की भावनाएं प्रकट होती है और लोगों का, युवाओं का मनोबल बढ़ता है। बड़े भाई श्री हमारे लोकप्रिय सांसद श्री मनोज तिवारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख जी, हमारे लोकप्रिय विधायक विजेंद्र गुप्ता जी, पूर्व संगठन मंत्री बड़े भाई पवन शर्मा जी, महामंत्री कमलजीत सहरावत जी, विजय भगत गुप्ता जी, किशन शर्मा जी, विनय रावत जी और पूर्वांचल के अध्यक्ष नीरज तिवारी जी, मंच संचालन कर रहे विनय भाई साहब, आप सभी पूर्वांचल के लोगों को नमन करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बिहार से दिल्ली का सफर तय किया। बहुत सारे लोग अपनी प्रतिभा का डंका बजाने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया। बहुत लोगों ने वो 33 साल की 34 साल की व्यवस्था में बिहार की प्रतिभा को बचाने के लिए, बिहार के कौशल और हुनर को बढ़ाने के लिए आप पूरे देश के अंदर आकर के अपनी धमाल, अपनी कमाल दिखाया। लेकिन वह बिहार जहां पूर्वांचल है, पूरब में सूरज का उदय होता है, फिर से बिहार के पूर्वांचल में सूरज का उदय हुआ है। और वही बिहार श्री बाबू का बिहार जो देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर में सबसे आगे, इंडस्ट्रीज रोजगार देने के सबसे आगे के क्रम में खड़ा रहता था और पूर्वांचल के सांस्कृतिक विरासत, देश का नेतृत्व ही नहीं विश्व का मार्गदर्शन दिखाता था। वह पूर्वांचल में फिर से सूरज का उदय हुआ है, एक वातावरण बना है, एक माहौल खड़ा हुआ है। और ऐसे भी तो 21वीं सदी के भारत है ये। रामलला 21वीं सदी में आए हैं और रामलला का स्थापना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व मिला है,
रामलला अब कहां सबसे पहले जाएंगे? तो मां जानकी की धरती जनकपुर सीतामढ़ी विराजेंगी और रामलला के राम राज्य अब इस क्षेत्र से उठ करके बिहार की धरती पर विराजेगी। राम राज्य सुशासन, शांति, सामाजिक सद्भाव का प्रतीक बनेगा। और हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय लिया वह जंगल राज जो गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, नेता प्रतिपक्ष के नाते 500 दिन का हमने सफरनामा में 341 दिन किसी न किसी जिले के अंदर लोगों के आंसू पोंछने की, उसकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम किया। और सरकार में बैठे हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सुना, सड़क से सदन तक हमने कहा कि आपने जिस जंगल राज वाले को, जिसको जनता ने नकार दिया था, उसको अवसर दिया है, वह गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। बिहार सिसक रहा है। बिहार का भावी पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगा। बिहार को बचाना है तो फिर से विचार करना होगा। और हमारा सक्षम नेतृत्व ने बिहार को बचा लिए। बिहार के अंदर जंगल राज को हटा कर करके फिर से राम राज और सुशासन स्थापित करने का जो माहौल बना है, और वर्तमान की राजनीति भविष्य की राजनीति को बेहतर तय करेगा। और वह बिहार और उत्तर प्रदेश तक सिमटा नहीं रहेगा। बिहार उत्तर प्रदेश दिल्ली के माहौल को बदलेगा। और दिल्ली हमारा जो देश का मुकुट है, इस मुकुट में भी भ्रष्टाचारी का जगह नहीं होगा। एक नया वातावरण बनाएगा। हम फिर से आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि रामलला आए हैं। पूरे देश में राम राज्य का माहौल और वातावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिर से सत्ता में आने के साथ साथ हमारा दिल्ली दिया तले अंधेला कतई नहीं रहे। दिल्ली के अंदर भी राम राज्य का पूरा माहौल बने। और ये संकल्प को हम और आप मिलकर के, सब मिलकर के संकल्पित होकर के साकार करेंगे। यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच हमारे मध्य सांसद मीनाक्षी लेखी जी उपस्थित हुई हैं, तो तालियां एक बार जोरदार बजे। जो खड़े हैं वो भी बजाएं। और मैं चाहता हूं कि उन आदरणीय का स्वागत हो जाए, उसके बाद हम अगले उद्बोधन के लिए अतिथियों को आमंत्रित करें। मीनाक्षी लेखी जी का स्वागत किया जा रहा है। पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री, साथ में रेखा सिन्हा जी सहयोग कर रही हैं। ताली बजा करके हम सब भी अपने अपने स्थान से इस स्वागत समारोह के साक्षी बन सकते हैं, और हमें बनना भी चाहिए। और वही प्रतीक जय श्री राम प्रतीक चिन्ह, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब जिनका उद्बोधन होने वाला है वो स्वयं में ही सम्राट है। सम्राट बन करके जो जन्म ही लिया हो उसे तो सम्राट बनना ही था। जिसके नाम पे ही पगड़ी लग गया हो जन्म लेता है। ऐसे ताली तमाकू बजाओ वाला मत बजाओ, कहीं बढ़िया से बजे। उस सम्राट को आमंत्रण देने के लिए मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें। इस सम्राट का कथन है कि अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें। मातृभूमि रक्षा हित जनहित अर्पित तन मन प्राण करें। अमन सुमन खिले चमन में एक साथ संकल्पित हो। आओ 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 हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। और आप भी अगर ऐसा चाहते हैं तो अपनी जोरदार तालियों के बीच बधाइए श्री सम्राट चौधरी जी को, जो उप मुख्यमंत्री बिहार हैं। जब तक वो बोलने लगे तब तक ताली बजाइए। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय दिल्ली के इस प्रांगण में
पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं नीरज तिवारी जी, इस मंच पर उपस्थित दिल्ली प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी और हमारे साथी, हमारे मित्र और बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, पवन शर्मा जी, हमारे साथी और लंबे समय से हम लोग दोस्त के तरह काम करते रहे, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के शान, देश के शान, दिल्ली के शान आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय विजयन गुप्ता जी, आदरणीय संजय मयूख जी, सम्मानित मंच और इस मंच के सामने उपस्थित दिल्ली प्रदेश और पूर्वांचल से आए हुए साथीगण, आज मेरे लिए ये गौरव का क्षण है और आप लोगों का स्नेह प्यार आज मिल रहा है। लेकिन साथियों, हम लोग बड़ा स्पष्ट तौर पर जब बिहार में काम कर रहे हैं तो हम लोगों का स्पष्ट संदेश रहता है। पार्टियां तो कई आई और चली गई, कई ने सरकारें बनाई और सरकारें बिगाड़ने का भी काम किया। कई बार सरकार में हम काम भी किए सहयोगी के तौर पर, जनता पार्टी के दौर पर। और जब मंडल कमीशन इस देश में लागू हुआ साथियों, तब भी बीपी सिंह जी को समर्थन भारतीय जनता पार्टी देते रही। सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से नेतृत्व करना और सत्ता में केंद्र में बैठने की शुरुआत हुई। आज नरेंद्र मोदी तक का सफर सब पूरा हुआ, लेकिन हम जो कमिटमेंट करते हैं उससे पीछे नहीं हटते। यही हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जनता भरोसा करती है कि 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो इस देश के साथ कमिटमेंट किया, लोगों को 70 वर्ष 75 वर्ष लगे। कई हमारे पूर्वज हमको छोड़कर चले गए। लोग कहते थे नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान, कहते कहते हमको चले गए, लेकिन कमिटमेंट भूले नहीं। 70 वर्ष जरूर गुजरे, लेकिन जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में और एब्सोल्यूट मेजोरिटी राज्यसभा लोकसभा में मिला, तो वही 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंकने का काम किया था। यह है कमिटमेंट। हम 70 वर्ष के बाद भी नहीं भूलते हैं। हमने जरूर गठबंधन किया साथियों, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब भी हमने अपने कमिटमेंट को नहीं भूला। और आज जिस तरह हम टेंट में बैठे हैं ना, उसी तरह प्रभु श्री राम 500 वर्ष से इंतजार कर रहे थे, टेंट से कौन निकालेगा। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देंगे, तो प्रभु श्री राम भी अयोध्या से कह रहे थे मैं कब किस दिन मंदिर में जाऊंगा। और आप सोचिए, जब आप लोगों का आशीर्वाद मिला, 2019 के चुनाव में हम लोग प्रचार कर रहे थे, लोग पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन जनता को तारीख भी बताया, उद्घाटन भी हुआ। अब तो पूरे देश से राम परिवार के लोग जो है, इस देश के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनके अनुयायी इस देश में लाखों लाख की संख्या में अयोध्या जाने का काम कर। मैं तो लप्पू समाज से आता हूं साथियों, और हमारे साथ यहां बैठे हैं भगवान परशुराम के वंशज, चाहे वो गिरिराज बाबू हो, विजय सिन्हा जी हो, ये हमारे यहाँ परशुराम के वंशज हैं और मैं राम का वंशज हूं। जब हम दोनों मिल गए तो पूरी तरह बिहार फिर से भाजपा में होगा साथियों, ये जरूर स्पष्ट करता हूं। इसलिए साथियों, आज आग्रह करने आया हूं आपसे। हम तो मजदूरी करने आए हैं और देश के मजदूर हम हैं। पूरे देश में घूम घूम कर बिहार के लोग, पूर्वांचल के लोग
इस पूरे देश में एक मजदूर बनकर सभी जगह एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप याद कीजिए, आज से 34 वर्ष पहले 90 में सरकार बनी और बिहार में पलायन शुरू हुआ। 15 साल तक पति पत्नी का सरकार रहा। बिहार का कहावत है, बिहार में लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता जो लालू जी का लड़चनिया पार्टी है वो सबसे ज्यादा आरक्षण का समर्थक है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार में ना उन्होंने किसी गरीब को आरक्षण दिया, ना दलित को आरक्षण दिया, ना पिछड़े को आरक्षण दिया, ना स्वर्ण को आरक्षण दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जब सरकार में रही, चाहे वो 1952 की सरकार हो, जब दलित समाज और एसटी समाज को आरक्षण देने की बात, जब मंडल कमीशन आया साथियों 1989 में, तब भी भाजपा अपने 84 सांसदों का समर्थन दे। और इस देश में जब लगा कि स्वर्ण समाज भी इस देश में गरीब हो गए, तो उसको भी 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। लेकिन लालू जी का आरक्षण क्या है पता है? पहले अपने मुख्यमंत्री बने, फिर कहे मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको मुख्यमंत्री बना दो, ये है श्रीमती राबड़ी देवी। फिर कहा ये मेरा बेटा है, क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया। और पानी ढोते ढोते लालू जी ने कहा इसको अब उप मुख्यमंत्री बना दो। उसके बाद कहा एक बेटा और है मेरा जो हरे कृष्णा हरे राम करता है, और उसको मुख्यमंत्री बना दो। जब सांसद रामकृपाल यादव जी ने उनकी बेटी निशा यादव को चुनाव हरा दिया, तो कहा इसको राज्यसभा में सांसद बना के भेज दो, यही आरक्षण। बिहार में जातियों में लोग खेलते हैं क्योंकि हम समृद्ध नहीं हो पाए, विकसित नहीं हो पाए, हम आर्थिक रूप से खड़े नहीं हो पाए। ठीक कहा विजय जी ने, श्री बाबू ने जो सपना देखा था वो सपना भी हम साकार नहीं कर पाए। साथियों, आगे बढ़ाना है, और आज तो पूरा देश आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व, और आगे और बढ़ेगा। आप सोचिए, जो दुनिया में हाशिए पे हम रहते थे, क्योंकि देश में पहले कौन प्रधानमंत्री बनते थे? जब तक श्रीमती गांधी स्विच नहीं दाबती थी, तब तक प्रधानमंत्री बोलवे नहीं करते थे। यही ना था स्थिति। दुनिया में आज डंका बज रहा है। लोग कहते थे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो दुनिया में कैसे हम मैसेज देने का काम करेंगे। इतना घूमा और इतने लोगों को जोड़ने का काम किया कि जब यूक्रेन और रसिया में लड़ाई हुई तो पाकिस्तान और बांग्लादेशी भी भारत का झंडा लेकर बाहर निकलने लगे। यही है काम। आर्थिक स्थिति पर खड़ा हो गए। दुनिया में 5वें स्थान पर, अंग्रेजों को हराकर हम 11वें स्थान पर थे। आज दुनिया में हम खड़ा है। लेकिन साथियों, हम दो ही आग्रह करके अपनी बात को, क्योंकि हम लोग को पटना भी लौटना है। एक तो जिस तरह बिहार को लूटने वाला बिहार में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद जी, तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी जो रेल में होता है उसके बदले जमीन लिखवा ली, अलकतरा पी गए। और उसी तरह आपके यहां जो मुख्यमंत्री है केजरीवाल, ये तो उससे उनसे भी पार हो गया, दारू पी गया, वो दारुए सब पी गए, एकदम दारू माफिया, शराब माफिया। मैं तो बिहार की जनता को भी आपके माध्यम से कमिटमेंट करता हूं, और बिहार और दिल्ली दोनों में फर्क नहीं है साथी, क्योंकि हम बिहारी उत्तर प्रदेश के लोग तो आपके यहां आते और जाते ही रहते हैं, और आपके अंग ही हैं। एकदम शराब माफिया। एक गारंटी प्रधानमंत्री जी का बड़ा अच्छा लगता है हमको, कि प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया है इस देश में माफिया जो करप्शन करने वाले हैं उसका खैर नहीं है। तो शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया, इसको हर हालत में समाप्त करना है, ये पूरा प्रण लेना चाहिए आपको। और आजकल बिहार में सरकार बन गई तो लोग चिंता में हैं। ये जो जंगल राज के युवराज हैं, ये आजकल कह रहे हैं कि खेला होगा, तो हम लोग तो बच्चा को खेलने के लिए कुछ खिलौना देते हैं ना, तो बिहार में भी उसको खिलौना देंगे। एकदम बेफिक्र रहिए, बिहार सुधारना है,
और बिहार की कानून व्यवस्था के साथ साथ बिहार कर पूरी आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम करेंगे। और जिस तरह प्रभु श्री राम स्थापित हो गए, ठीक कहा विजय जी ने, प्रभु श्री राम अयोध्या में स्थापित हो गए और उत्तर प्रदेश बढ़ चला। अब बिहार की बारी है, माता सीता को भी हम सीतामढ़ी में स्थापित करने का काम करेंगे साथियों। इसलिए आज दिल्ली प्रदेश के सभी साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं एक जरूर बात कहूंगा कि इंडी गठबंधन के लोगों ने नाम बदला। पहले ये लोग कभी यूनाइटेड फ्रंट थे, कभी यूपीए हुए, और कुछ लोगों ने सोचा कि हम भारत माता की जय करते हैं, तो लोगों ने नाम चुराकर इंडिया कर लिया। लेकिन जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनको पता चल गया होगा कि जिस व्यक्ति ने नींव डाला था इंडी गठबंधन का, वही एनडीए में मोदी जी के साथ नीतीश कुमार आ गए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए दिल्ली प्रदेश के तमाम साथियों को, पूर्वांचल मोर्चा के सभी साथियों को और मंच पे बैठे सभी नेता को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद भी देता हूं और आप लोगों से आह्वान भी करता हूं। वैसे तो बिहार जो लोग पलायन कर चुके हैं, जो यहां समृद्ध हो चुके, जो यहां काम में लग चुके, वो आप तो करते रहे। लेकिन जरूर यह स्पष्ट करता हूं, आगे के दिनों में कोई बिहारी पलायन नहीं करे, इसकी गारंटी जरूर स्थापित करना है। इसलिए सभी साथियों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए, सभी हमारे जो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र जी का और नीरज जी का विशेष तौर पर, और मनोज तिवारी जी का, मीनाक्षी जी का, वीरेंद्र जी का, पवन जी का, सभी लोगों का विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा और कहूंगा, फिर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब कार्यक्रम आखिरी चरण की ओर है, लेकिन एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूं।